नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। पारा शिक्षकों पर हमने एक खबर आपको दिखाई थी कि क्या पारा शिक्षकों से चंदा लिया गया था। हमारे पास कई स्थान से मैसेज आया था, बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें कमेंट किया है। कुछ लोगों ने कहा है कि ये बात सच है, कुछ लोगों ने कहा है कि ये अफवाह है। हम सभी लोगों के नाम के साथ दिखाएंगे कि किसने कमेंट में क्या कुछ कहा था। और हमने दूसरा सवाल पूछा था कि क्या पारा शिक्षकों की जो आंदोलन थी, क्या उसकी धार जो है वो कम हो गई है? क्या जिस जुनून के साथ पारा शिक्षकों का आंदोलन शुरू हुआ था, क्या वह जुनून में अब कमी आई है? इस पर भी बड़ी संख्या में कमेंट हम तक आया है। आज दोनों चीजों पर बात करेंगे। पारा शिक्षक का आंदोलन लगातार चल रहा है, लेकिन पहले आपको हम विनोद बिहारी महतो का ये स्पीच दिखाएंगे कि बायोमेट्रिक सिस्टम को लेकर एक आंदोलन का ऐलान किए हैं और कहा है कि वो नए सिरे से अब नया आंदोलन खड़ा करेंगे। सवाल बहुत सा उठ करके आ रहा है कि इसके पहले भी इसी तेवर के साथ आंदोलन की शुरुआत हुई थी, लेकिन क्या वो धार रह पाई? पहले आप पूरी इस स्पीच को सुन लीजिए, फिर आपको हम बताएंगे कि पारा शिक्षक के आंदोलन पर चंदा लेने की बात को लेकर के किसने क्या कहा है। सुनिए। आंदोलन के दरमियान जो समझौता हुई है उसके तहत हम लोगों का एक चीज कहना है कि अस्थायीकरण वेतनमान 67,000 के लिए हो, लेकिन जो ट्रेंड है, जो टेट है, जो टेट में 13,000 है, जिसमें रिकाउंसलिंग बहुत कम लोगों की बात हो रही है। ये सरकार का ये साजिश है कि 2-4 आदमी रिकाउंसलिंग में 13,000 भी नहीं आ रहे हैं, मुश्किल से 13-14 आदमी हमारे आ रहे हैं। और उतना आदमी यदि नौकरी में चले जाते हैं रिकाउंसलिंग में, तो हमारा आंदोलन जो खड़ा हुआ है झारखंड में, बाकी जो ट्रेंड है, जो 2016 में जिन लोगों ने टेट किया, इन लोग कभी आंदोलन खड़ा नहीं कर पाएगा। और सरकार की ये साजिश है कि इस ताकत को तोड़ने के लिए फुट डालना है, और इस फुट डालने के साजिश के तहत इस रिकाउंसलिंग को सरकार करना चाहती है। हमारा मांग है कि 67,000 का कल्याण एक साथ हो, सिर्फ एक वर्ग को, एक कैटेगरी को नहीं किया जाए। अष्टमंगल में 8 साथी हैं, तो 2-4 साथियों को तोड़ने का प्रयास सरकार नहीं करे। और हमारा साथी अगुआ साथियों को भी सद्बुद्धि होनी चाहिए कि 67,000 परिवार का निगाह उनके साथ है। वो थोड़ा सा भी छल कपट करेंगे तो ये समूह, ये झारखंड का तमाम संगठन, जिन लोगों ने हमारे आंदोलन को मदद किया, जिन्होंने नैतिक समर्थन दिया, घेरा मतलब धरना देकर, प्रदर्शन करके, सरकार को ज्ञापन देकर, उनका भी साथ आज है। यदि उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त नहीं होगा, उनका आशीर्वाद को यदि हम धोखा देंगे, तो हमें आने वाला पीढ़ी, जिनका परिवार आज अध्यापन कार्य में कर रहा है, जो परिवार हमारा शहीद हो गया, उसका सही श्रद्धांजलि नहीं हम दे पाएंगे। और सच कहा जाए तो सरकार हमें मृतकों के नाम पर कुछ नहीं दे रही है। सरकार को हम चाहते हैं तुम 1 लाख रुपया भी रख लो, हम संगठन की ओर से हर शहीद परिवार को 5 लाख देने का काम करेंगे। ये आज हम एकीकृत मोर्चा का संयोजक होने के नाते घोषणा करते हैं। विनोद बिहारी महतो जिंदाबाद, विनोद बिहारी महतो जिंदाबाद, मेरा झारखंड में, पुनः मेरा झारखंड में जो 67,000 मेरा पारा शिक्षक है, जो अध्यापन कार्य में लगे हैं, जो टेट पास है, जो ट्रेंड है, जो अनट्रेंड है, सभी भाइयों से अपील है, यदि आपको अस्थायीकरण चाहिए, आपको वेतनमान चाहिए, तो बायोमेट्रिक सिस्टम का पालन नहीं करें, बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बनाए। जब तक एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा आह्वान नहीं करेगा, जब तक अगुआ साथी विनोद बिहारी नहीं बोलेगा, जब तक हम नहीं बनाएंगे, तो आप भी नहीं बनाएंगे, हम आपके साथ हैं। जय हिंद। पारा शिक्षक संघ मोर्चा के बैठक के माध्यम से मैं आम पारा टीचर और सरकार को यह संदेश देना चाहता हूं कि सरकार ने हमसे समय ली है नियमावली के लिए 3 महीना। मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं, उनसे मैं भी समय मांगना चाहता हूं कि आप 3 महीना मेरे को समय दो, 3 महीना के अंदर नियमावली बनाकर अस्थायी करो, तब हम बायोमेट्रिक बनाएंगे। पूरे राज्य की पारा शिक्षकों को मैं अपील करता हूँ कि जब तक हमारा नियमावली नहीं बनता है, अस्थायीकरण नहीं होता है, तब बायोमेट्रिक हाजिरी बनाने का काम ही नहीं होता। इसलिए उसी विद्यालय में सरकारी 60,000 पाते हैं, बायोमेट्रिक जब बनाएंगे मेरे को से इक्वल। 1 सप्ताह से लगातार हर पारा शिक्षकों के पास ये वीडियो है, बहुत स्रोत से हम तक ये आया था। हम आपको ये अब समझाने की कोशिश करेंगे कि ये तेवर अब क्यों, कहां पर पारा शिक्षक की पुरानी तेवर जो थी वो क्या वापस लौटाने की
क्रम में ये पहली कड़ी साबित होगी। क्या पाराशिक्षकों का मनोबल को फिर से वापस लाने की एक कोशिश है? क्या इस कोशिश में इस बार अष्टमंगल कमेटी के लोग क्या निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे या फिर इसमें कोई दिक्कत आ जाएगी? आज ये विश्लेषण इसलिए जरूरी है क्योंकि कई व्यूअर ने कमेंट कर रखा था कि अष्टमंगल कमेटी से उन्हें सिर्फ धोखा मिला है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि हमने आपको एक वीडियो दिखाया था। उस वीडियो में हमने सवाल पूछा था। सवाल हमारा ये था कि क्या पारा शिक्षकों से चंदा लिया गया था? हम तक एक खबर आई थी, हम तक कुछ रिकॉर्डिंग भी आई थी, अलग अलग स्थान से आवाज की रिकॉर्डिंग थी। उसमें यह दावा किया गया था कि पारा शिक्षकों से आंदोलन के दौरान 1000 रुपये का चंदा लिया गया था और इसे कैलकुलेशन करने से राशि करोड़ों में हो जाती है। दावा यह किया गया था कि इस राशि की हिसाब किताब अभी तक नहीं हुई है। हमने वीडियो आप तक भेजा था और हमने पूछा था सवाल कि अगर ये सच है तो आप इसका जवाब भेजिए। हम तक बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया आई है। कुछ लोगों ने कहा है कि ये गलत है, ये सिर्फ अफवाह है। कुछ लोगों ने कहा है कि इसमें सही प्रतीत होती है, इसका हिसाब किताब तो देना चाहिए। हम दोनों चीजों पर बात करेंगे। हमारे कमेंट बॉक्स में चंद्रशेखर ने लिख रखा है कि ये गलत है और इसमें कहीं भी पैसे लेने की बातचीत नहीं आई थी, ये पैसा नहीं लिया गया है और ये सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है। दीपक कुमार ने कहा है कि ये सही है और पैसे लेने की बातचीत सही है। कितना पैसा लिया गया ये किसी ने कमेंट में नहीं लिखा है, लेकिन ये बताया गया है कि ये सही है। इसी प्रकार से चेतन लकड़ा लिखते हैं कि शिकायत आई है और ये जिम्मा प्रखंड अध्यक्ष को सौंपा गया था कि वो चंदे ले और चंदा लेकर के अष्टमंगल कमेटी को भेजें। हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि झारखंड अब तक न्यूज चैनल की मंशा किसी को बदनाम करना नहीं है। झारखंड अब तक न्यूज चैनल की मंशा किसी के ऊपर आरोप लगाना नहीं है। हम सिर्फ उन चीजों को उठाते हैं जो चीजें हम तक पहुंचती है, सच और झूठ का विश्लेषण करते हैं। अगर हमारी खबर झूठी होगी तो हम स्वयं बताएंगे कि ये खबर झूठी थी, यानी कि हम झूठी खबर को प्रमोट नहीं करते हैं। आपको बता दें कि अष्टमंगल कमेटी से भी हमने ये सवाल पूछ रखा था कि आप हमारे चैनल पर आकर के जवाब दीजिए। अभी तक अष्टमंगल कमेटी की ओर से कोई भी आधिकारिक तौर पर बयान नहीं आया है। जो हमसे बात किए हैं अष्टमंगल कमेटी के लोग या फिर जो प्रखंड के लोग, उन्होंने अपनी नाम बताने की नहीं बताने की हिदायत दे रखी है। लेकिन हम तक जो खबर है इसके मुताबिक चंदा लिया गया था। चंदा कितना लिया गया था ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। वह 1000 रुपये था, 500 रुपये था या फिर 100 रुपये था। प्रमोद कुमार जी ने लिखा है कि ये सही खबर थी और चंदा लेने की बात पूर्ण रूप से सही है, वो चंदा दिए भी है। इसी प्रकार से रामकवल ठाकुर लिखते हैं कि ये एकदम सही बात है और सही चीज है। इसी प्रकार से विनोद कुमार ने लिख रखा है कि सिर्फ 100 रुपये चंदा लिया गया था। मतलब चंदा की राशि, ये गोड्डा जिले से है विनोद जी, सिर्फ 100 रुपया गोड्डा जिले में उठाया गया था, इसलिए 1000 रुपये वाली जो खबर थी वो गलत है। विजय कुमार जी ने लिखा है कि ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। चैनल के लिए उन्होंने लिखा है कि आप अफवाह को कृपया न फैलाएं। विजय कुमार जी का शुक्रिया। इसी प्रकार से सेबरन हेम्ब्रम लिखते हैं और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि अष्टमंगल कमेटी ने उन्हें धोखा दिया है, उनसे ये उम्मीद नहीं की गई थी। अष्टमंगल कमेटी ने हड़ताल जिस रूप में तोड़ा है ये सरासर उनके लिए धोखा जैसा लगता है। प्रदीप महतो जी ने लिखा है, प्रदीप महतो जी हमारे कई वीडियो पर कमेंट करते रहते हैं। प्रदीप महतो जी ने लिखा है कि अष्टमंगल कमेटी को जवाब देना चाहिए और अष्टमंगल कमेटी को सामने आकर के अपने पूरी बयान जारी करनी चाहिए इस पूरे मामले पर, क्योंकि ये 67,000 टीचर की मन की बात है। 67,000 टीचर ने ये सवाल उठाया है और हम तक बड़ी संख्या में इसी प्रकार से लोगों ने कमेंट कर रखा है। हर किसी का नाम हम नहीं पढ़ रहे हैं चैनल पर, खास कुछ लोगों का ही नाम हमने पढ़ा है।
आपसे भी हमारी गुजारिश होगी कि आप कमेंट कीजिए, अपने डिस्ट्रिक्ट प्रखंड का नाम लिखिए, आपका नाम हम जरूर प्रसारण में लाएंगे। और हम अगर कोई सबूत आपके पास है, अगर आपने वाकई में चंदा दे रखा है तो सच बताइए। किसी के ऊपर भी झूठी आरोप लगाना सही नहीं है। अगर आपने 1000 रुपया चंदा दिया होगा, 500 रुपया चंदा दिया होगा, तभी नाम बताना उचित होगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि कितनी सच्चाई है इस वाक्य में कि क्या पारा शिक्षक आंदोलन फीकी पड़ गई है, क्या ये धीमा चल रहा है। 90 दिनों के अल्टीमेटम तो दे दिया गया, लेकिन अब 90 दिनों के बाद क्या होगा। आज भी पारा शिक्षक को क्या बढ़ी हुई सैलरी मिली है। अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पारा शिक्षक को बढ़ी हुई सैलरी मिली है तो आप बड़ी संख्या में हमें कमेंट करते रहिए। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में अगर बढ़ा हुआ वेतन पाते हैं तो आप कमेंट करिए। क्या आपको 2 महीने की सैलरी नहीं मिल रही है तो आप इससे खुश हैं? जो पारा शिक्षक इससे खुश हैं अष्टमंगल कमेटी के निर्णय से, वे सारे लोग भी कमेंट करिए कि उन्हें 2 महीने की सैलरी जो नहीं मिली स्ट्राइक पीरियड का, वो सही डिसीजन है अष्टमंगल कमेटी का, और उनके साथ आप सारे पारा शिक्षक खड़े हैं। क्या आपकी अस्थायीकरण वाली बात क्या सरकार ने मान ली है? जो पारा शिक्षक इससे भी सहमत है वो भी कमेंट करें। क्या आपकी एक वेतनमान वाली मांग भी मान ली गई है? जो लोग इससे सहमत है वो इस पर भी कमेंट करें। आप जितना ज्यादा कमेंट करिएगा उतना ज्यादा पारा शिक्षक के नेताओं पर दबाव बढ़ेगा, और ये दबाव ही आपको आपका हक दिलाएगा। चैनल आपके साथ में खड़ा है। हम आपको ये बता दें कि समय समय पर हम न्यूज दिखाते रहते हैं और हमारी न्यूज में बड़ी संख्या में कमेंट होता है। हमने शायद ही कोई यूट्यूब चैनल पर देखा होगा जिसमें इतने पॉजिटिव कमेंट आते हैं सत्यता और न्यूज के विश्लेषण को लेकर। इसलिए हम अपने सभी व्यूअर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा। तमाम खबरों के लिए हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया।